हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पाठशाला में स्वागत है। मैं हितेश पाठक और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो हमने लिया है एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग कब माना जाएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन कर सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है? इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन, सेकंड इज टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और लिटमस पेपर, third has a strong action on skin and fourth it is completely dissociated in aqueous solution। क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, यानी कंप्लीटली घुल जाए, पानी में घुल जाए। लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे कि एसिड क्या होता है और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है और एसिड के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज, एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है, और ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, ये स्किन के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, और ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस H+ आयन। क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन। अब एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी के लिए सेम है, लेकिन एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं वो कंप्लीटली अलग हो जाए, मतलब कंपाउंड से या मॉलिक्यूल से अलग हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन आयन जो है अलग हो सके जब वो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ये जब भी रिएक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में मिलाए जाते हैं, तो इनके में जो भी हाइड्रोजन के पार्ट होता है वो अपने आप अलग हो जाता है और ऐसे, ठीक है। तो ये जो एसिड्स हैं ये बेसिकली मिनरल से पाए जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड कहलाते हैं, या मिनरल एसिड्स को ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, ठीक है। अब वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड वो होता है जिनमें हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो ऑर्गेनिकली फाउंड होते हैं या नेचर में पाए जाते हैं। अब तो ऑर्गेनिकली क्या, अब ये प्रैक्टिकली भी बनाए जाते हैं, लेकिन जिसमें हाइड्रोकार्बन होता है ऐसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH HCOOH, ये हो गया। जब ये वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं तो ये किस फॉर्म में टूटते हैं? अब यहां देखिए कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा। कितने हाइड्रोजन आयन हैं एसिटिक एसिड के अंदर? 1 2 3 4, और कितने अलग हो रहे हैं? सिर्फ एक। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंप्लीट डिसोसिएशन ना होकर के इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए ये एसिड्स कहलाते हैं वीक एसिड। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है लेकिन अलग कितना हो रहा है? सिर्फ एक। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर producing H+ ion is called weak acids, and these acids, for example, they are organic acids in nature. So basically what we found is strong acids are those acids which completely dissociate in aqueous solution, and now we'll see the options. The first one is highly soluble in water, but I said all the acids are highly soluble, so you can't find it from strong. आप इसमें से बता नहीं सकते कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सारे के सारे एसिड जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं। दूसरा, ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ये भी सभी एसिड करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, तो हम नहीं बता सकते। तीसरा, स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन स्किन, सभी का इंपैक्ट होता है स्किन पे। और चौथा है इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर से जो हाइड्रोजन आयन है वो कंप्लीटली अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर।